Hello everyone, welcome back to the Coding Destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the Must Do Coding Question Series, on this channel, the question today we are going to solve is kind of a well-known question, that is segregate 0 and 1s. Cool. So segregate 0 1 question बहुत straight forward है. It's not like it's a toughie, right? So you are given an array of 0 and 1 in random order, and segregate zeros on the left side, 1 on the right side of the array. Basically you have to sort the array एंड ट्राई टू ट्रेवर्स एरे ओनली वंस. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसके बाद हम देखेंगे कि हम करने कैसे वाले हैं. तो सपोज जैसे ये 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 ये क्वेश्चन हमें गिवन है ना. तो अब इसको सॉर्ट कैसे करूँगा? सॉर्ट मतलब स्मॉलर एंड ग्रेटर. ठीक है, तो यार मैं सिंपल अगर सॉर्ट लगा दूँ कोई, तो 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ये मेरा सॉर्टेड आउटपुट हो जाएगा. ठीक है, तो इट्स नॉट दैट टफ. सॉर्टेड आउटपुट निकालना आसान है, बट द थिंग इज़ दैट कि अब इसको मुझे सॉर्टेड और एरे ओनली वंस. ठीक है, तो अगर मैं सॉर्ट फंक्शन यूज़ करता हूँ ना, सपोज सॉर्ट फंक्शन जो STL में हम कई बार यूज़ करते हैं, एरे से एरे प्लस एन, वेयर एन इज़ द साइज ऑफ द एरे, राइट? सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज order of n log n. Cool. So the order is of n log n, but in the question it is being mentioned that we have to traverse array only once. तो अगर एरे को एक बार ही ट्रेवर्स करना है तो ऑर्डर ऑफ एन में हमें करने की कोशिश करनी है उसको, राइट? सो this is the trick. So we will discuss about it, how to do this, how we can do this. But before starting, I would like to mention a point to Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So let's head over to the website. So Newton School is an edtech platform which helps you to build your career in tech specifically, right? It has some courses which helps you to become a full stack developer in 6 months. And the best thing about Newton School is that it helps you to get placed, and you have to pay Newton School after you get placed, right? So you can see a lot of companies it is being connected with: Google, Meesho, Lenskart, Udaan, Policy Bazaar. It's like मैं किसी की advertisement कर रहा हूँ, but no, these are the companies that are being connected with Newton School. And if you are interested, you can get registered. Link will be in the description, or you can head over to their website. The guys are doing amazing work, so do check it out, right? So this was it for Newton School. Now let's get back to our work. So this was it for Newton School. तो न्यूटन स्कूल में हमें क्या मतलब दिस वाज न्यूटन स्कूल. अब क्वेश्चन पे आ जाता है. क्वेश्चन में क्या था कि अगर हम सॉर्ट कर देते हैं, राइट, सॉर्टिंग के हिसाब से हमें चलते हैं, तब तो कोई इशू है नहीं. पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए. हमें करना है इसको ऑर्डर ऑफ एन में. तो ऑर्डर ऑफ एन में हम कैसे कर सकते हैं, है ना? तो उसके लिए सपोज ये एरे गिवन था, चेंज कर देते हैं. एरे 0 1 0 0 1 1 0. ठीक है, सपोज करो ये हमारा एरे है, तो हमें सॉर्ट करना है. ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो जाएगा कि हम काउंट कर लें 0, काउंट कर लो 1. ठीक है, तो इसका कितना हो गया 3, इसका कितना आ गया 3. तो अब 3 0 है, 3 1 है. सॉर्टेड में क्या होगा, 2 ही एलिमेंट है, तो 0 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा. तो 0 0 0 1 1 1. गॉट इट. तो ये सॉर्टेड एरे हो जाएगा. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो पहले इसको कोड कर लेते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी अप्रोच डिस्कस करेंगे. ओके, सो हियर वी आर. सो इंट सॉर्ट 0 1 और वेक्टर इंट एरे हम एक इनपुट में ले लेते हैं. इंट n इज इक्वल्स टू AR डॉट साइज, है ना? तो n इक्वल टू AR डॉट साइज ले लिया. तो इंट काउंट 0 से इनिशलाइज करते हैं, काउंट 1 0 से इनिशलाइज करते हैं. फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लूप में हम काउंट 0 को इंक्रीज कर देंगे. तो इफ़ ARR ऑफ i इज इक्वल्स टू 0, अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो देन व्हाट यू हैव टू डू, काउंट 0 प्लस प्लस. ओके, राइट. else if ARR I is equals to 1,
देन काउंट वन, काउंट ऑफ वन प्लस प्लस। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास काउंट ऑफ ज़ीरो और काउंट ऑफ वन आ जाएंगे, राइट। काउंट ऑफ ज़ीरो और काउंट ऑफ वन आ गए। तो अब आपको क्या करना है कि अब एक तीसरी एड लेनी है कि वेक्टर इंट फाइनल, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन काउंट ज़ीरो आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि फाइनल डॉट पुश बैक ज़ीरो। तो इसमें क्या होगा कि जितने ज़ीरो थे वो ज़ीरो पुश बैक हो जाएंगे, अब बचे वन। तो आई का जहाँ इंडेक्स ख़त्म होगा वहीं से शुरू करना है, ठीक है। तो फॉर आई, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू आई, जे लेस देन काउंट वन जे प्लस प्लस, फाइनल डॉट पुश बैक वन, ठीक है। रिटर्न फाइनल कर दो, और क्योंकि हम एक एरे रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर इंट रिटर्न होगा, ठीक है। सो ये थी अपनी पहली अप्रोच। पर ये एक्चुअली इसमें अब देखो, अब इसका डिस्कस करते हैं अपन कि ये अपनी पहली अप्रोच थी। आई होप यू गॉट द कोड राइट। बट द थिंग दैट वी आर डीलिंग विथ हियर इज, अब इस अप्रोच में ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इस अप्रोच में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, इतनी ही चाहिए थी। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ऑर्डर ऑफ एन है। क्या मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? कैन देर बी अ मोर ऑप्टिमाइजेशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग? सो येस देर कैन बी। सो वॉट वी विल यूज टू पॉइंटर थ्योरी, ठीक है। तो अगेन हम जैसे 0 1 1 0 0 1 1 1 लेट्स से, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, हमें क्या चाहिए, 0 लेफ्ट पे चाहिए, 1 राइट पे चाहिए, एट द एंड यही कंडीशन चाहिए। तो हम एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे, राइट यहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर लेफ्ट में 0 है, अगर लेफ्ट में 0 है तो लेफ्ट प्लस प्लस, तो लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, है ना। लेफ्ट में 0 है तो लेफ्ट प्लस प्लस यहाँ आ जाएगा। राइट में 1 है तो राइट प्लस, राइट माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब जब तक राइट में 1 है, राइट को तो कोई इशू है ही नहीं। तो राइट यहाँ पे पहला राइट आया जिसमें 0 है, ठीक है, और यहाँ पे पहला लेफ्ट आया जिसमें 1 है। तो मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, मैं 0 0 1 0 1 1 1 1। अब मेरा राइट यहाँ पे है और लेफ्ट अभी भी यहाँ पे है, ठीक है, लेफ्ट अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। टेक दैट पॉइंट, कूल। तो अब मैं लेफ्ट राइट रिप्लेस कर दिया, लेफ्ट 0 है तो लेफ्ट को इधर ले गया, राइट 1 है तो राइट को इधर ले गया। अब लेफ्ट 1 है और राइट 0 है तो वापस स्वैप कर दो, तो 0 0 0 1 1 1 1 1, बूम। सो टू पॉइंटर अप्रोच से हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ है नहीं एक्सप्लेन करने के हिसाब से। लेट्स मूव टू इट्स कोडिंग पार्ट अगेन, राइट। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट कि हम दो पॉइंटर ले लेंगे, इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0, इंट राइट इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो हमें करना क्या है कि इफ़, है ना, अगर लेफ्ट इज लेस देन राइट है तो अब इसमें चेक करना कि वाइल, सॉरी, वाइल ARR ऑफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0 एंड लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। तब मुझे क्या करना है कि लेफ्ट प्लस प्लस, है ना, कूल। और सिमिलर चीज़ हमें यहाँ करनी है कि वाइल ARR ऑफ राइट इज इक्वल्स टू 1 एंड लेफ्ट इज लेस देन राइट। तब मुझे क्या करना है कि राइट माइनस माइनस, ठीक है। अब एक चीज़ तो हो गई, अब एंड में मुझे करना है कि इफ़, एक और इफ़ कंडीशन आएगी, इफ़ लेफ्ट इज़ लेस देन राइट, क्योंकि वो जो लास्ट में हमने एक 0 1 स्वैप किया था ना, वही चीज़ करनी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एंड में आके एक ऐसी कंडीशन में आ जाए कि लेफ्ट इज़ लेस देन राइट एंड स्टिल वो लेफ्ट 1 को पॉइंट कर, राइट 0 को पॉइंट कर, तो स्वैप करना ज़रूरी है ना। तो अब इसमें मुझे क्या करना है कि ARR ऑफ लेफ्ट को मैंने 0 कर दिया, ARR ऑफ राइट को मैंने 1 कर दिया, लेफ्ट प्लस प्लस
राइट माइनस माइनस बाम, ठीक है। और एंड में इसी को रिटर्न कर दो, रिटर्न ARR। तो यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब हमने ऑप्टिमाइज़ कर ली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो गई है। कैसे 1 हुई, क्यों? क्योंकि हमने दूसरी एरे यूज़ ही नहीं करी, उसी एरे में चेंजेस कर दिए। तो आई होप यू गॉट द सोल्यूशन राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।